टुडे वी स्टार्ट विद द लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है, एक बंदा था हेनरिच लेंस दैट गिव ए लॉ टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए क्लोज सर्किट ड्यू टू द चेंज मैग्नेटिक फील्ड। इसको लेंस लॉ कहते हैं। कैसे? जो इंड्यूस करंट होता है या ईएमएफ प्रोड्यूस होती है सर्किट में, इन सच डैट इट अपोज, किसको अपोज करती है? डैट प्रोड्यूसेस इट, जो इसको प्रोड्यूस करता है उसी को ये अपोज करती है। हियर वी सी विद द एग्जांपल, लेट्स से देयर इज ए पर्टिकुलर मैग्नेट, एक मैग्नेट है whose north and south pole are placed in such a way, so if the magnet is moved in its direction that is placed near to the coil, तो क्या होगा, इसकी जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज होंगी। जैसे वो एरिया में इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, और उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट होगा। सो वही कॉन्सेप्ट है सारा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ये इसके नज़दीक आएगा, सो दिस एंड विल बिकम नॉर्थ ऑफ द कॉइल, ये एंड नॉर्थ बन जाएगा एंड अनदर वन बिकम साउथ, डेट वी कम टू नो बाय बिकॉज देयर इज आल्सो, इसमें रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। और अब देखो, जिसने इसको प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस किसने किया? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके वजह, इसकी ड्यू टू दिस विल इंक्रीज, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी वजह से इंक्रीज हो रही है इस कोयल में, तो क्या हो गया, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुई है वो किसको अपोज कर रहा है? जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। देखो, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ड्यू टू दैट देयर इज ए रिपल्शन, सो द मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ will oppose the cause who produces it, that is the magnetic flux, जो नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज हो रही है उसी को अपोज कर रहा है। नाउ वी सी मोशनल ईएमएफ। द मोशनल ईएमएफ क्या होती है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ produced due to the motion of the conductor through uniform magnetic field is called motional EMF। जो EMF इंड्यूस होती है, EMF इंड्यूस होती है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का मोशन होता है उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी पर यूनिट एरिया में तो ही हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? मोशनल ईएमएफ को। इंड्यूस ईएमएफ को ही मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। दिस इज देयर वी हाउ वी सी in this diagram we draw a relation. So in this particular a conductor whose that is the PQ, that is the PQSR, okay, इसमें क्या है? movable part is this one, okay, in this rectangular loop, in this rectangular loop when the PQ ये slide होता है and this one is fixed and the magnetic field है क्रॉस है, इसका मतलब that is inside the paper। तो इसमें क्या है, व्हेन दिस पी क्यू कंडक्टर, जब पी क्यू कंडक्टर यहाँ पे है, देन इस पर्टिकुलर रीजन में क्या एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब पी क्यू पोर्शन इनवर्ड मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी इस पर्टिकुलर पोर्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डिक्रीज हुई तो क्या होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से पी क्यू इज़ द पर्टिकुलर लेंथ बाय whom we move in this direction, okay, let at an instant time t the portion rq that is equal to sp, rq देखें जो यहाँ पे that is equal to sp that is equal to x, जो दोनों हमने x माना है, अब उसकी लेंथ डिक्रीज होगी, मतलब अगर ये पी क्यू इधर की तरफ मूव करेगा तो x की लेंथ डिक्रीज होगी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड उसमें मतलब उसमें डिक्रीज हो गई है देन ईएमएफ विल बी इंड्यूस। सो एरिया क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया हो जाएगा आपका डेट इज एल इंटू एक्स। इफ दिस इज द एल एंड दिस इज द एक्स, द एरिया डेट इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज द एल एक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया कितनी होगी, हमें फॉर्मूला पता है, बी इंटू ए होता है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे एल एक्स, सो इट बिकम बी एल एक्स। इफ ई इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, देन अकॉर्डिंग टू what we say Faraday law of electromagnetic induction E is equal to minus d phi by dt. We put the value of phi, that is blx, we take the bl as a constant and dx by dt dx by dt क्या है, that is on nothing, that is the velocity. So E comes out to bl by vb, E comes out to be bl vb. So here dx by dt is equal to minus v। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बिकॉज द वेलोसिटी, जो इसकी वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में है,
जिस डायरेक्शन में x की वैल्यू कम हो रही है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू इतनी है, अगर ये इधर और मूव हुआ देन व्हाट विल हैपन, x की वैल्यू कम होगी, सो वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ x, दैट्स व्हाई वी पुट ए माइनस साइन हियर।